वेलकम टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमएस एक्सेस सब्जेक्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2013 इसके बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमएस एक्सेस 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमएस एक्सेस। डेटाबेस ऑब्जेक्ट के वे घटक होते हैं जो जानकारी को सेव करते हैं और क्वेरी करते हैं। डेटाबेस में ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका उपयोग बड़े रिलेशनल डेटा को स्टोर और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेस 2013 में डेटाबेस 4 ऑब्जेक्ट से बना होता है: टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। साथ में ये ऑब्जेक्ट्स आपको अपने डेटा को दर्ज करने, स्टोर करने, विश्लेषण करने और संकलित करने की अनुमति देते हैं। तो अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जिनमें से फर्स्ट है टेबल्स। टेबल एक ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग डेटा को परिभाषित और स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब आप एक नई टेबल बनाते हैं तो एमएस एक्सेस 2013 आपको उन फील्ड्स को परिभाषित करने के लिए कहता है जिन्हें कॉलम, हेडिंग भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को टेबल कहते हैं। अच्छी टेबल बनाना अच्छी डेटाबेस डिजाइन की ओर जाता है। टेबल में पंक्तियां और कॉलम होते हैं। कॉलम को फील्ड कहा जाता है और पंक्ति को रिकॉर्ड कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस लिंक किए गए डेटा के साथ कई टेबलों में रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। प्रत्येक फील्ड में एक यूनिक नेम और डाटा टाइप होना चाहिए। टेबल में फील्ड या कॉलम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे कि नाम या पता और रिकॉर्ड जो विषय के किसी विशेष उदाहरण के बारे में सारी जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे कि ग्राहक या कर्मचारी इत्यादि के बारे में सारी जानकारी एकत्र करते हैं। आप एक प्राइमरी की को एक या अधिक फील्ड को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं जिनमें प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक अद्वितीय मान यूनिक वैल्यू है और प्रत्येक डेटा पर एक या अधिक इंडेक्स आपके डेटा और तेजी से पुनर्प्राप्त करने में सहायता के लिए कर सकते हैं। ध्यान दें, भले ही प्रत्येक रिकॉर्ड में जानकारी फील्ड में व्यवस्थित की जाती है, यह उस रिकॉर्ड में अन्य जानकारी से संबंधित प्रत्येक पंक्ति के बारे में बाईं ओर संख्या देखें। यह आईडी नंबर है जो प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करता है। रिकॉर्ड के लिए आईडी नंबर उस पंक्ति पर निहित जानकारी के प्रत्येक टुकड़े को संदर्भित करता है। टेबल्स बारीकी से संबंधित जानकारी संग्रहित करने के लिए अच्छे हैं। आइए मान लें कि आप बेकरी के मालिक हैं और एक डेटाबेस है जिसमें आपके ग्राहकों के नाम और जानकारी के साथ एक टेबल शामिल है, जैसे कि उनके फ़ोन नंबर, घर के पते और ईमेल। इसलिए आप उन्हें एक ही टेबल में शामिल करेंगे। यदि आप टेबल में बाद में और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा क्वेरी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज से क्वेरी को समझना चाहें तो क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चंस और डाउट्स। अगर आपको किसी चीज़ से संबंधित डाउट है या जानकारी की ज़रूरत है तो आप कंसर्नेड डिपार्टमेंट या पर्सन से जो प्रश्न पूछते हैं वे क्वेरी कहलाते हैं। इस प्रकार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए पूछा गया प्रश्न क्वेरी कहलाता है। एक डेटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल्स होती हैं
इन टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप क्रिएट करके सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। टेबल के अंदर कुछ सूचनाएं इस तरह भी होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें बार बार होती है। इसके लिए हमें उस टेबल को बार बार प्रयोग करना होता है। MS एक्सेस में किसी टाइप के अंदर से सिलेक्टेड फील्ड्स की सूचना को हम अलग एक टेबल के रूप में रख सकते हैं तथा जब भी हमें उस सूचना की आवश्यकता होती है हम अलग से टेबल के रूप में रखी गई उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेरी वह है जिसे आप अपने डेटाबेस से जानकारी पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। क्वेरी पूछे गए प्रश्न का जवाब आपको अपने डेटाबेस के भीतर टेबल से डेटा निकाल कर देता है। क्वेरीज डेटा को ढूंढना आसान बनाता है, फिर क्वेरी के आधार पर नई टेबल बनाता है। क्वेरी चलाना आपके डेटाबेस का एक विस्तृत प्रश्न पूछना है। जब आप MS एक्सेस 2013 में कोई क्वेरी बनाते हैं तो आप सटीक डेटा को ढूंढने के लिए विशिष्ट खोज स्थितियों को परिभाषित कर रहे हैं। MS एक्सेस 2013 में आप उदाहरण सुविधा द्वारा ग्राफिकल क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं या आप अपने प्रश्न बनाने के लिए संरचित क्वेरी भाषा SQL कथन लिख सकते हैं। आप डेटा को चुनने, अपडेट करने, इंसर्ट करने या हटाने के लिए क्वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। आप उन प्रश्नों को भी परिभाषित कर सकते हैं जो एक या अधिक मौजूदा तालिकाओं में डेटा से नई टेबल बनाते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा फॉर्म। यह MS एक्सेस 2013 का तीसरा और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। इसके द्वारा हम डाटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः MS एक्सेस में फॉर्म का प्रयोग इनपुट के लिए किया जाता है। फॉर्म का उपयोग MS एक्सेस 2013 में डेटा प्रदर्शित करने या दर्ज करने के लिए किया जाता है। आप अपने डेटाबेस के भीतर अन्य फॉर्म और रिपोर्ट खोलने के लिए एक फॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं। आप एक कस्टम डायलॉग बॉक्स के रूप में एक फॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं जो आपके इनपुट को स्वीकार करता है। फिर फॉर्म में दर्ज किए गए कार्यों के आधार पर एक क्रिया करता है। आपके द्वारा बनाए गए अधिकांश रूपों में एक तालिका या एक से अधिक तालिकाएं, साथ ही साथ आपके डेटाबेस में क्वेरी भी शामिल है। फॉर्म का एक रिकॉर्ड स्रोत है। यह रिकॉर्ड स्रोत टेबल और प्रश्नों में फील्ड है। किसी प्रपत्र में किसी तालिका या क्वेरी के सभी फील्ड शामिल नहीं होते हैं, जो यह आधारित है किसी फॉर्म और रिकॉर्ड स्रोत के बीच एक लिंक बनाने के लिए आप नियंत्रण नामक ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करते हैं। सबसे आम नियंत्रण एक टेक्स्ट बॉक्स है। यह याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि एक बाध्य फॉर्म अपने रिकॉर्ड स्रोत से डेटा स्टोर या पुनर्प्राप्त करता है। आपके पास फॉर्म में मौजूद कोई अन्य जानकारी जैसे शीर्षक, दिनांक, पृष्ठ संख्या फॉर्म के डिजाइन में संग्रहित है। फॉर्म दर्ज करने, संशोधित करने और रिकॉर्ड देखने के लिए फॉर्म का उपयोग किया जाता है। जब आप एक्सेस में किसी फॉर्म में जानकारी दर्ज करते हैं तो डेटा ठीक उसी स्थान पर जाता है जहां डेटाबेस डिजाइन इसे एक या अधिक संबंधित तालिकाओं में भेजना चाहता है। फॉर्म डेटा को आसान बनाते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा रिपोर्ट। MS एक्सेस 2013 में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है
जिसका प्रयोग आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट डेटा को संगठित करने से डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाती है। रिपोर्ट काफ़ी लचीली होती है। इसमें हम एक समान डेटा को कई लेआउट और फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं। एक्सेस में रिपोर्ट आपके द्वारा बनाई गई किसी भी अन्य रिपोर्ट की तरह ही है। रिपोर्ट आपके डेटाबेस से जानकारी को एक आकर्षक और आसानी से पढ़ने के प्रारूप में व्यवस्थित और प्रस्तुत करती है। आप इन रिपोर्टों को अपने लिए प्रिंट या प्रदर्शित कर सकते हैं या दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप सिंगल या मल्टीपल कॉलम रिपोर्ट बना सकते हैं। प्रिंट करने से पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं। यदि फॉर्म इनपुट उद्देश्यों के लिए है, तो रिपोर्ट आउटपुट के लिए है। रिपोर्ट उपयोगी है क्योंकि वे आपको आसानी से पढ़ने के प्रारूप में अपने डेटाबेस के घटकों को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। रिपोर्ट आपके डाटा को आकर्षक और सरल बनाता है। एक्सेस आपको किसी भी तालिका